SIR जो हमारे यहाँ हुई और जो SIR की प्रोसेस चल रही है उसमें दिल्ली के डेटा में और यूपी के डेटा में, एक राज्य निर्वाचन आयोग के डेटा में और भारत सरकार का जो SIR हो रहा उसके डेटा में लगभग 5 करोड़ का डिफरेंस है। बीजेपी उनसे समय समय पे काम लेती है, चाहे वो बिहार का इलेक्शन हो तो बिहार में काम लेंगे, अभी यूपी में इलेक्शन हो तो यूपी में काम लेंगे। ईडी का काम क्या है? डेटा चुराने का है क्या? ये नया जमाना, इसीलिए मैंने कहा कि बीजेपी बहुत फोकस्ड है। वो डेटा चुराने गए थे। वेस्ट बंगाल का आप पड़ोसी स्टेट हैं, सब जानकारी आपको होगी और ये जानकारी बीजेपी को भी है कि बीजेपी वहां हार रही है, ममता जी जीत रही हैं। आप बताइए नाराज कौन होता है? जो हारता है। आप बताइए ईडी का काम क्या है? डेटा चुराने का है क्या? ये नया जमाना, इसीलिए मैंने कहा कि बीजेपी बहुत फोकस्ड है। वो डेटा चुराने गए थे। डेटा क्यों चाहिए आपको? दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का क्यों डेटा चाहिए? और हम तो वो लोग हैं जो डेटा पे चिल्ला रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं कि बेईमानी रोको यूपी में, लेकिन डेटा कैसा आ रहा है यूपी में? आप सोचिए क्या SIR आपके यहाँ हुई नहीं हुई मुझे नहीं पता, लेकिन SIR जो हमारे यहाँ हुई और जो SIR की प्रोसेस चल रही है उसमें दिल्ली के डेटा में और यूपी के डेटा में, एक राज्य निर्वाचन आयोग के डेटा में और भारत सरकार का जो SIR हो रहा उसके डेटा में लगभग 5 करोड़ का डिफरेंस है। और तब जब BLO एक है तो सोचिए कितनी बड़ी डेटा की हेराफेरी कर रहे हैं। वहां ईडी नहीं भेज रहे, वहां भी भेजे ईडी, राज्य चुनाव आयोग के वहां पर भेजे ईडी। और ईडी को किसने नहीं देखा? पूरे महाराष्ट्र के नेताओं के खिलाफ ईडी थी, CBI थी, इनकम टैक्स था। कोई नेता हमें बता दो महाराष्ट्र का जिसके खिलाफ ईडी CBI इनकम टैक्स नहीं थी, एक नेता का नाम हमें बता दो। तो बीजेपी का वो सहयोगी दल है ईडी CBI इनकम टैक्स। जैसे हमारे प्रकोष्ठ होते हैं, यूथ है, महिला विंग है, इसी तरह बीजेपी के वो विंग हैं और बीजेपी उनसे समय समय पे काम लेती है। चाहे वो बिहार का इलेक्शन हो तो बिहार में काम लेंगे, अभी यूपी में इलेक्शन हो तो यूपी में काम लेंगे, लेकिन उनके नेता कुछ भी करेंगे। जैसे हम तो आपको राय देते हैं, खांसी हो तो यूपी वाले कोडिन मत लेना, बीजेपी वाली कोडिन मत लेना। वो खांसी की जो दवा है वो जान ले लेती है, बच्चों की जान गई, सोचिए आप। तो वहां ईडी क्यों नहीं जा रही है? वहां इनकम टैक्स के लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? और ईडी ने खुद बोला है एक जगह पर कि 800 करोड़ का घोटाला है। 800 करोड़ तो प्राइमरी उसमें इंक्वायरी में दिख रहा है। ये ईडी CBI वहां जाती है जहां बीजेपी को किसी को परेशान करना हो। दिल्ली के मुकाबले AQI उड़ीसा में भी बढ़ गया, दिल्ली से ज्यादा बढ़ गया, इसलिए माहौल ये हो रहा है, इसलिए आए नहीं, हाँ पेड़ तो ज्यादा है लेकिन AQI क्यों बदल रहा है ये तो समझ में नहीं आ रहा। ऑटोमोबाइल की वजह से, इंडस्ट्री की वजह से। दिल्ली के AQI तभी ठीक हुआ जब बीजेपी हटेगी। बीजेपी यहाँ पे ट्राइबल सेल को देके सोशल जस्टिस इम्प्लीमेंट किए है। इंडियन इकोनॉमी को प्रेस किया है, ये ग्रोथ इंजन है, रिमार्केबल है। देखिए IMF ने पहले क्या कहा था, इससे पहले भी कुछ कहा था। और फिर जब हमारे कितना उधार है, सोचिए उधार कितना है, प्रति व्यक्ति आय नहीं बता पा रहे। आपके मुझे उड़ीसा का डेटा अगर सही हो तो जिन लोगों को राशन मिल रहा है, अगर IMF इतनी तारीफ बीजेपी की कर रही है तो मैं अपने पत्रकार साथी से कहूंगा कि जो व्यक्ति राशन पा रहे हैं उनका प्रति व्यक्ति आय क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है उनकी, वो कभी नहीं बताएंगे। सोशल जस्टिस को लेकर उड़ीसा के बारे में हम सोशल जस्टिस को लेकर के आगे बढ़ेंगे जिससे न्याय मिले, हक मिले, सम्मान मिले। आदिवासी मुख्यमंत्री है, बीजेपी आदिवासी मुख्यमंत्री इलेक्शन में ये बोलेंगे कि बीजेपी से सीखना है, प्रोफेशनली चुनाव लड़ना है। अगर आप पुराने ढर्रे से चुनाव लड़ोगे तो बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाओगे। बीजेपी को हराने के लिए बीजेपी से अच्छा चुनाव लड़ना पड़ेगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।